दुर्गा पूजा सबसे प्रतिष्ठित हिंदू त्योहारों में से एक। भारतीय लोग देवी दुर्गा का सम्मान और पूजा करने के लिए दुर्गा पूजा मनाते हैं, जो दिव्य स्त्री शक्ति और ताकत का प्रतीक है। यह देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर जीत का उत्सव है, जो बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। इस त्योहार का सार न केवल इसके धार्मिक महत्व में निहित है, बल्कि इसके सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों में भी निहित है। कैसा लगा दोस्तों? यही कहानी हम सदियों से सुनते आ रहे हैं ना, और इसे मानते भी आ रहे हैं। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि ये कहानी पूरी तरह से झूठी है, ढोंग है, पाखंड है, छल है, कपट है, तो क्या आप मानेंगे? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दुर्गा ने महिषासुर को छल से मारा था। कैसे? आइए जानते हैं। महिषासुर की कथा का शुद्ध पाठ और शायद शुद्ध भी इस तरह से है। महिष का मतलब भैंसा होता है। महिषासुर यानी महिष का असुर। असुर मतलब सुर से अलग। सुर का मतलब देवता। देवता मतलब ब्राह्मण या स्वर्ण। सुर कोई काम नहीं करते। असुर मतलब जो काम करते हो। आज के अर्थ में कर्मी। महिषासुर का अर्थ होगा भैंसे पालने वाले लोग, भैंसा पालक, दूध का धंधा करने वाला, ग्वाला। असुर से यहोर, फिर यह भी बन सकता है। महिषासुर यानी भैंसा पालक बंग देश के वर्चस्व को जन रहे होंगे। महिषासुर बंग प्रदेश के राजा थे। बंग प्रदेश अर्थात गंगा यमुना के दो याबों में बसा उपजाऊ मैदान, जिसे आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के नाम से जाना जाता है। कृषि आधारित समाज में भूमि का वही महत्व था जो आज ऊर्जा के स्रोतों का है। बंग प्रदेश की उपजाऊ जमीन पर अधिकार के लिए आर्यों ने कई बार हमले किए, परंतु राजा महिषासुर की संगठन सेना से उसे पराजित होना पड़ा। बल नहीं तो छल, छल का बल। महिषासुर की हत्या छल से एक सुंदर कन्या के द्वारा की गई। बंग देश में वेश्याएं दुर्गा को अपने कुल का बताती है। दुर्गा की प्रतिमा में आज भी वेश्या के घर से थोड़ी मिट्टी जरूर मांगी जाती है। भैंसा पालक के नायक महिषासुर को मारने में दुर्गा को 9 रात लगी। जिन ब्राह्मणों ने उन्हें भेजा था वे सांस रोककर 9 रात तक इंतजार करते रहे। यह कठिन साधना थी। दुर्गा 9 दिनों तक महिषासुर के महल में रही और अंततः उसने उनकी हत्या कर दी। इन 9 दिनों तक आर्यों के नेता, जिन्हें देवता कहा जाता है, महिषासुर के किले के चारों तरफ जंगलों में भूखे प्यासे छिपे रहे। यही कारण है कि दशहरा के दौरान 8 दिनों का व्रत उपवास का प्रचलन है। बल नहीं तो छल, छल का बल। 9वीं रात को दुर्गा को सफलता मिल गई। उसने महिषासुर का वध कर दिया। खबर मिलते ही आर्य ब्राह्मण में उत्साह की लहर दौड़ गई। महिषासुर के लोगों पर वह टूट पड़े और उनके मुंड यानी सर काटकर उन्होंने एक नई तरह की माला बनाई। यही माला उन्होंने दुर्गा के गले में डाल दी। दुर्गा ने जो काम किया वह इंद्र ने भी नहीं किया था। पार्वती ने भी शिव को पटाया भर था। हाँ, सिर्फ पटाया भर था, संहार नहीं किया था। दुर्गा ने तो अजूबा किया था। वह सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे अधिक धान्य शक्ति का साक्षात अवतार। सवर्णों द्वारा महिषासुर की हत्या के न्याय ठहराने के लिए तरह तरह के कुतर्क गढ़े गए। उन्हें अत्याचारी, राक्षस आदि कह के अपने ही लोगों के बीच बदनाम कर दिया गया। इस तरह अपनी जमीन, अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा महिषासुर ने कुर्बानी दी। असुर होने पे मुझे गर्व है, शिबू सोरेन कहते हैं। हम आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। भारत से आए सभी ने हमारा हक छीना है। हमें हमारे अधिकार से वंचित रखने के लिए तरह तरह के पाखंड किए गए। हमें जंगली कहा गया, इंसान भी नहीं माना गया। खासकर हिंदू धर्म ग्रंथों में तो हमारे लिए असुर शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मुझे गर्व है, मैं असुर हूँ। मुझे अपनी धरती से प्यार है। यह कहना है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 68 वर्षीय शिबू सोरेन। फोन पर सोरेन की आवाज़ बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं देती है।
उम्र अधिक होने और अस्वस्थ होने की वजह से वे और अधिक बात नहीं कर पाते। लेकिन जब फोर्ट प्रेस के उप संपादक नवल किशोर कुमार ने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्हें अत्यंत ही सहज तरीके से रावण को अपना कुल गुरु बताया। दिसुम गुरु यानी देश का गुरु का दर्जा प्राप्त कर चुके शिबू सोरेन बताते हैं कि जब बचपन में हम रावण वध और महिषासुरदर्मी दुर्गा के बारे में सुनते थे तब अजीब सा लगता था। अजीब लगने की वजह यह थी कि महिषासुर और उसकी वेशभूषा बिल्कुल हम लोगों की जैसी थी। वह हमारी तरह ही जंगलों में रहता था, भैंसे चराता था, शिकार करता था। फिर एक सवाल जो मुझे परेशान करता था वह यह कि आखिर देवताओं को हम असुरों के साथ युद्ध क्यों लड़ना पड़ा होगा। फिर जब बड़ा हुआ तो सारी बातें समझ में आई कि यह सब अभिजातीय वर्ग की साजिश थी। हमारे जल, जंगल और जमीन पर अधिकार करने के लिए श्री सोरेन चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अभिजाती द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास की सच्चाई को समझे और नए समाज के निर्माण में योगदान दे। साथियों, हमारा समाज आज भी SC, ST, OBC जिसे बहुजन भी कहते हैं, आज भी दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार को मना रहे हैं। तो मेरा नर्म निवेदन है उन लोगों से कि आप अपने इतिहास को एक बार जरूर पढ़ें। और मेरा ये उम्मीद है कि आप यदि पढ़ लेंगे इतिहास को तो फिर दोबारा पर्व को नहीं मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे पूर्वज का ही छल से जान ले लिया था। तो बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय महिषासुर।